राष्ट्रीय उपाध्यक्षों का इसमें ऐलान किया गया है। नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान किया गया है। आज सुबह से इसका इंतजार किया जा रहा था क्योंकि बीजेपी की नई टीम के नाम सामने आने थे और अब देखिए जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं वो सामने आ चुकी है। नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हो गया है। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और वो लिस्ट हम आपको इस वक्त दिखा भी रहे हैं। तो 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों का ऐलान किया गया है। बीजेपी की राष्ट्रीय कमेटी की जो लिस्ट है वो इस वक्त आ चुकी है। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों के नाम इसमें नजर आ रहे हैं। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की एक लिस्ट, एक फहरिस्त हम इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आनंद, इस नई टीम में क्या खास बात नजर आ रही है? कौन कौन से नाम इसमें शामिल हैं, जरा बताएं। देखिए, हम उपाध्यक्षों की बात कर रहे हैं तो वसुंधरा राजे सिंधिया को उपाध्यक्ष निश्चित किया गया है। एक नया नाम जो है वो राम माधव को जोड़ा गया है उपाध्यक्ष के तौर पे। तीरथ सिंह रावत नया नाम है। सज्जन पांडा जो है वो पुराने नाम है। डी पुरंदेश्वरी पहले से है। रेखा वर्मा पहले से है। और मैं आपको बता दूं, भारती प्रवीण पवार एक नया नाम है। मनप्रीत सिंह बादल बतौर उपाध्यक्ष एक नया नाम है। और इसके साथ साथ तारिक मंसूर जो कि एक मुस्लिम है, ये पहले से ही उपाध्यक्ष है, ये भी पुराना नाम है। और इसके साथ मैं बताऊं कि बीएस संतोष जो संगठन महामंत्री है वो बरकरार है। इसके अलावा सह संगठन मंत्री पहले शिव प्रकाश हुआ करते थे, उनके साथ सौदान सिंह को भी जोड़ दिया गया है। और राष्ट्रीय महामंत्री जो कि महासचिव आप कहिए विनोद तावड़े रिपीट किए गए हैं, सुनील बंसल रिपीट किए गए हैं। विप्लव देव नया नाम है। स्मृति ईरानी नया नाम है। सतीश सिंह नया नाम है। नरेंद्र पटेल नया नाम है। हरीश द्विवेदी जो भी सचिव थे उनको भी सचिव से प्रमोट करके महासचिव बनाया गया है। संजय भाटिया महासचिव के तौर पर नया नाम है। तो ऐसे में बीजेपी की जो टीम का इंतजार किया जा रहा था वो टीम अब आ चुकी है। और राष्ट्रीय मंत्रियों में भी कविता पाटीदार नया नाम है। भोला सिंह जो कि सांसद एक नया नाम है। के सुरेंद्र नया नाम है। इस तरह अगर ओवरऑल देखा जाए तो बीजेपी ने जो मुझे नई टीम है नितिन नवीन की, उसको एक ओवरहॉल करने की कोशिश की है। तो पुराने चेहरे जो है उनको रखा गया। इसके साथ नए चेहरे की खास करके जो तेज तलाश चेहरे हैं जो कि संगठन में कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि स्मृति ईरानी है, इन लोगों को उसमें ऐड किया गया है। और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के तौर पे पीयूष गोयल को रखा गया है। और जो पहले कोषाध्यक्ष थे उनको यहाँ से हटा दिया गया, उनको बदल दिया गया। और साथ ही साथ जो महासचिव पहले तरुण चुग थे उनको राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी बनाया गया है। और महंत पांडे जो कार्यालय मंत्री पहले थे उनको रिपीट किया गया है। नॉर्थ ईस्ट संयोजक के तौर पर समीर पात्रा को रखा गया है। तो ऐसे में जो इंतजार किया जा रहा था नितिन नवीन की नई टीम का, वो टीम अब सामने आ चुकी है। हाँ, ये जरूर है कि जो आपको इंतजार होगा कि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की सर्वोच्च डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है बीजेपी की और केंद्रीय चुनाव समिति, इनका भी इंतजार किया जा रहा है। ये अभी आना बाकी है। और एक बात और जो आपको और हमारे जानकारी के लिए भी है कि जो मीडिया टीम है उसमें अनिल बलूनी जो कि पहले मीडिया के संयोजक थे उनको बना के रखा गया है, उनको चेंज नहीं किया गया है। और सह संयोजक के तौर पे जो पहले संजय मयूख थे जो बिहार से एमएलसी भी हैं, उनको हटाकर 3 नए सह संयोजक बनाए गए। पहले सिर्फ एक थे संजय मयूख, अब 3 बना दिए गए हैं। और इसमें मैं आपको बताऊं कि वो एक आशीष अग्रवाल है, प्रदीप भंडारी जो कि मीडिया से ही आए हैं, जो पहले पत्रकार थे, प्रवक्ता, उनको भी डाला गया। उसके साथ सिद्धार्थ यादव जो कि प्रवक्ता थे उनको भी मीडिया सह संयोजक बनाए गए। 3 नए नाम इसमें जोड़े गए हैं। ठीक है, 3 नए नाम इसमें जोड़े गए हैं। पूरी लिस्ट, पूरी फहरिस्त इस वक्त हम दिखा रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की जो नई टीम है उसके सारे नाम इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से शुरुआत करें तो वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम है, राजस्थान से आती है। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड से आते हैं। राम माधव का नाम जो है वो इसमें शामिल किया गया है। राम माधव को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। दिल्ली से वैजयंत जय पांडा ओडिशा से, डी पुरंदेश्वरी आंध्र प्रदेश से, रेखा वर्मा यूपी से, इसके अलावा वर्षाबेन नरेंद्र भाई दोषी गुजरात से, डॉक्टर भारती प्रवीण पवार महाराष्ट्र से आती है। ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। सरदार मनप्रीत सिंह बादल पंजाब से आते हैं। लाल सिंह आर्य मध्य प्रदेश से, प्रोफेसर एम नागराज कर्नाटक से और प्रोफेसर तारिक मंसूर का नाम भी इसमें शामिल है जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जो लिस्ट है वो हमने आपको दिखाया। एक नाम छूट रहा है, डॉक्टर मधु चंद्र कर का, ये पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखते हैं। तो ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की लिस्ट जो है, यानी नितिन नवीन की नई टीम में जो 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं उनके नाम हमने आपको बताए। अब आ जाते हैं राष्ट्रीय महामंत्री संगठन, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पद होता है। बीएल संतोष जो है वो बने हुए हैं इस पद पर। राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन श्री शिव प्रकाश जो है मुंबई से आते हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है। सौदान सिंह का नाम इसमें शामिल है, चंडीगढ़ से आते हैं। राष्ट्रीय महामंत्रियों की अगर हम बात करें, विनोद तावड़े महाराष्ट्र से आते हैं। सुनील बंसल, विप्लव कुमार देव, स्मृति ईरानी को शामिल किया गया है। यानी राष्ट्रीय महामंत्री यानी राष्ट्रीय महासचिव आप कह लीजिए, राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी को बनाया गया है। डॉक्टर सतीश पुनिया राजस्थान से आते हैं, इन्हें भी महासचिव बनाया गया है। गजेंद्र पटेल, हरीश द्विवेदी और संजय भाटिया का नाम इसमें शामिल है। तो ये पूरी लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, कुल 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। यानी नितिन नवीन बीजेपी के अध्यक्ष, उनकी नई टीम में कुल 13 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। और अगर हम राष्ट्रीय महामंत्री संगठन की बात करें, बीएल संतोष और 2 जो हैं वो उनके सह महामंत्री हैं, सह महासचिव हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय महासचिव जो हैं वो टोटल 8 होंगे, जो कि हम आपको बता रहे हैं। इनके नाम हम आपको बता रहे हैं। और इसमें स्मृति ईरानी का नाम जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूपी से आती हैं और स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है।
तो ये कुल मिलाकर वो फहरिस्त है, वो तमाम नाम है जिनका इंतजार किया जा रहा था। और 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 7 महामंत्री बनाए गए। राम माधव को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। आमोद राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम, राम माधव का नाम, स्मृति ईरानी का नाम, कई ऐसे नाम हैं जिनको लेकर लोगों की दिलचस्पी काफी ज्यादा थी कि इन्हें इस बार नितिन नवीन की नई टीम में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। जो खास बातें आपको आमोद नजर आ रही हैं अपने एक्सपीरियंस से, जरा बताइए क्या है। देखिए, जैसे कि पहले ही कहा जा रहा था समीर, इस पूरी सूची को देखकर यही लगता है कि इसमें एक्सपीरियंस और नए नेताओं को शुमार किया गया है। जो पहले से कहा जा रहा था लगातार कि दोनों ही तरह के नेताओं को शामिल किया जाएगा अध्यक्ष की नई टीम में, तो वही देखने को मिल रहा है। जहां इसमें एक तरफ आप देख सकते हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया जो पहले भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी, जेपी नड्डा की टीम में भी थी, उनको इसमें फिर से जगह दिया गया है। वहीं मैं अगर बात करूं तो महामंत्रियों की जो बहुत महत्वपूर्ण पद हो जाते हैं, 8 महामंत्री जिसमें बनाए गए हैं, उसमें से 2 महामंत्री पुराने रिपीट किए गए हैं। उसमें सुनील बंसल और विनोद तावड़े को रखा गया है, लेकिन उसके अलावा 6 नए नाम उसमें जुड़े गए हैं। और 6 नए नामों में अगर आप देखें तो स्मृति ईरानी बहुत महत्वपूर्ण नाम है इसमें। दूसरा विप्लव देव एक बहुत महत्वपूर्ण नाम हो जाता है, क्योंकि विप्लव देव मुख्यमंत्री रहे हुए हैं त्रिपुरा के, स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री रही हुई हैं, और ये लोग अपने अपने क्षेत्र में काफी पकड़ रखते हैं और दबदबा रखते हैं अपने अपने कामों में। तो इसलिए इस तरह के नेताओं का आना इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं इसमें अगर अगला नाम लूं, सतीश पुनिया जो राजस्थान के अध्यक्ष थे, जाट नेता है और काफी उनकी अच्छी पकड़ जाटों में मानी जाती है। अभी फिलहाल वो जो है हरियाणा के प्रभारी भी हैं। इसके अलावा अगला नाम मैं आपको लूं, गजेंद्र पटेल मध्य प्रदेश के एक महत्वपूर्ण नेता हैं और इनको भी इस सूची में जगह मिलना लगभग तय था, पहले से बताया जा रहा था। हरीश द्विवेदी जो एक नए नेता हैं, जो पहले की टीम में सचिव थे, जो फिलहाल प्रभारी सह प्रभारी हैं आसाम के, उनको भी इसमें जगह दिया गया है। हरीश द्विवेदी को संगठन में काफी काम लिया जाता रहा है। दिल्ली में भी टीम के बनाने के लिए उनको आगे किया गया था उसके बाद अभी राजस्थान में जो स्थानीय निकाय चुनाव होने जा रहा है उसका भी अधिकारी उनको बनाया गया है। और आखिरी नाम इसमें संजय भाटिया एक हरियाणा के जाने माने नाम है, और संजय भाटिया अभी वहां के प्रदेश अध्यक्ष बनने की रेस में सबसे आगे थे, लेकिन उनको वहां जब जिम्मेवारी नहीं मिली तो उसके बाद उनको बंगाल में तकरीबन 2-2.5 महीना लगाया गया था और वहां पर वो काम कर रहे थे। आज संजय भाटिया को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया। तो ये काफी एक्सपीरियंस और मजबूत टीम दिख रही है प्राथमिक दृष्टया में, अगर महामंत्रियों की सूची की बात करें तो। लेकिन इसमें कुछ चौंकाने वाले नाम हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे भी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। वो भी अपने मोबाइल में पूरी लिस्ट जो है वो खंगाल रहे हैं, ताकि जो अहम बातें हैं वो टीवी 9 भारतवर्ष के दर्शकों के सामने रखी जा सके। और स्क्रीन पर अब आपको अरविंद मोहन जी भी वरिष्ठ पत्रकार नजर आ रहे हैं। अरविंद मोहन जी, किस तरह से देख रहे हैं नितिन नवीन की जिस नई टीम का इंतजार हो रहा था आज सुबह से भी कि कभी भी ये फहरिस्त सामने आ सकती है, अब वो लिस्ट हमारे सामने है। जिन नामों पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उसमें स्मृति ईरानी का नाम आप शामिल कर सकते हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया को उपाध्यक्ष बनाया गया है और स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। कैसे देख रहे हैं आप इस टीम को? मुझे असल में ये नितिन नवीन की टीम कब दिख रही है, बीजेपी की टीम दिखाई दे रही है ज्यादा। हाँ। इसमें नए होने से, नए उम्र होने से और नया अध्यक्ष होने से जो बदलाव उम्मीद की जा रही थी उस किस्म के बदलाव कम है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन कम है। असली चीज ये है कि बीजेपी है इसमें पूरी तरह से, और अगर वसुंधरा राजे को रखने की अभी अनिवार्यता बनी हुई है, अगर स्मृति ईरानी को वापस ले आना है, तो मुझे नहीं लगता कि इसको आप नितिन नवीन की टीम कह सकते हैं। ये कोई नितिन नवीन के अपने चॉइस के लोग होंगे या उनके लीडरशिप को उस तरह से आप एक नेचुरल ढंग से एक्सेप्ट करके, तो वो और जनजी के टकराव के बाद से ये और उम्मीद की जा रही थी कि कम उम्र वाले लोगों की टीम ज्यादा होगी, वो मुझे दिखाई नहीं दे रही। इसको आप बीजेपी की नई टीम कर सकते हैं कि पुरानी सारे जनरल सेक्रेटरी सारे बदल गए 2 लोगों को छोड़ के, और फिर इस बीच जो जैसे बंगाल का एक्सपीरियंस है, असम का एक्सपीरियंस है, जहां लोगों ने काम किया है, जिन लोगों ने, उनको रिवार्ड भी मिला है, लेकिन कुल मिला के सिर्फ रिवार्ड और नए लोगों की टीम नहीं है। पुराने ऐसे लोग भी अभी रखे गए हैं जो संगठन को बना करता है। और स्मृति ईरानी जैसे लोगों को वापस ले आने का मतलब है कि अभी भी बीजेपी को महिला लीडरशिप के मामले में दिक्कत हो रही है, और अगर स्मृति ईरानी आती हैं तो उनसे कितना फर्क पड़ेगा ये देखने की बात होगी। महिलाओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी वही मैं गौर कर रहा था कि 13 कुल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और इसमें 6 जो हैं वो महिलाएं हैं, तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है। रामकृपाल सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। रामकृपाल जी, आपकी राय मैं लूं उससे पहले आनंद, क्या आप ये क्लियर कर सकते हैं अमित मालवीय का नाम कहीं पर है क्या? अमित मालवीय जो अभी बीजेपी की आईटी सेल को लीड कर रहे हैं, अमित मालवीय को कोई जिम्मेदारी दी गई है क्या इसमें नई टीम में नितिन नवीन की?
जी अभी तक अमित मालवीय का नाम नहीं है। नहीं है, हाँ, मुझे भी नहीं दिखा। हालांकि अमित मालवीय जो है आईटी सेल के कन्वीनर थे, अभी जो हाँ इसमें हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये जरूर है कि आईटी सेल की जगह सोशल मीडिया कन्वीनर का एक पद क्रिएट किया गया, जो कि जिसकी जिम्मेदारी दीपक म्हस्के जो कि छत्तीसगढ़ से आते हैं उनको दी गई है। उसके साथ साथ 4 जो है वो सह सोशल मीडिया संयोजक लगाए गए हैं, जिसमें प्रीति गांधी है जो आपने टीवी में बहुत देखा हुआ बीजेपी का पक्ष रखते हुए, शिवानंद द्विवेदी है जो दिल्ली से है, आलोक भट्ट है और अरुण यादव है। तो 4 सोशल मीडिया के सह संयोजक बनाए गए हैं और दीपक म्हस्के को संयोजक बनाया गया है। सोशल मीडिया का जाहिर तौर पर सोशल मीडिया जितना इंपॉर्टेंट रोल अभी प्ले कर रहा है, आपने देखा ही होगा, उसको लेकर उसको और एक्टिव बीजेपी करना चाहते हैं। और यही वजह है कि अगर संयोजक और सह संयोजक मिलाते 5 लोगों की जिम्मेदारी इसमें दी गई है। तो ऐसे में अब जेन जी तक आउटरीच हो या फिर केंद्रीय योजनाओं के बारे में जनता तक पहुंचाना हो, जमीन तक पहुंचाना हो, तो ऐसे में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा टूल आज की तारीख में बन गया है। आज की तारीख में सोशल मीडिया पर नैरेटिव बनते भी है और बिगड़ते भी है। तो ऐसे में बीजेपी ने अपनी इस सूची में सोशल मीडिया को लेकर खासा तवज्जो दी है और 5 लोगों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि आईटी सेल की बात कर रहे थे जिसके कन्वीनर अमित मालवीय थे, अभी आईटी सेल ऐसा नहीं है, लग रहा है कि उसको सोशल मीडिया में कन्वर्ट कर दिया गया है। सोशल मीडिया में कन्वर्ट कर दिया गया और उसमें अमित मालवीय का नाम नहीं है। रामकृपाल जी, किस तरह से देख रहे हैं आप इस लिस्ट को? कोई ऐसा नाम जिसने आपको चौंकाया हो? मैं अभी बहुत डिटेल तो नहीं, लेकिन जो अभी आप बात कर रहे थे हाँ। कि जिस तरह से महिलाओं को तवज्जो दी गई है और 6 बता रहे थे कि 6 को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, जैसा आप कह रहे थे जी मुझे डिटेल, तो ये उसी श्रृंखला में है कि जो 15 अगस्त को मोदी जी ने जो कहा था, हाँ। विपक्ष से हाथ जोड़ करके आग्रह किया था कि महिला आरक्षण पर वो साथ दें। तो बीजेपी, मैं फिर वही कह रहा हूँ, बीजेपी का एक जो ये है कि अगर ये पास होता है तो भी और नहीं पास होता है, जैसे पहली बार गिर गया था, तो जो मैं कहता हूँ कि 3 राज्य उड़ीसा, बिहार और बंगाल में बीजेपी को विजय मिली, तो एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। अगर महिलाओं को संगठन में उचित भागीदारी दी गई है तो इसका एक बहुत महत्वपूर्ण मतलब संदेश जाएगा। दूसरी बात, ये जो सोशल मीडिया बीजेपी की एक कमी रही है, हाँ। निश्चित तौर पर, ये तो आईटी सेल का नाम अगर बदल दिया गया तो बहुत ही अच्छा किया गया है। आईटी सेल को लेकर वैसे भी बहुत सवाल उठते थे। नहीं, देखिए आईटी सेल ये आईटी सेल शब्द ही अजीब लगता है। जब सामाजिक, सबसे बड़ा सामाजिक एक तरह से कह रहे हैं कि संपर्क का मीडियम बन गया है ये, तो सोशल मीडिया जो नाम इन्होंने दिया हुआ है और जिस तरह से 5 लोगों की टीम बनाई है, मुझे लगता है कि बीजेपी ने उस कमी को अब दूर करना चाहा है। और जिस तरह से अभी तक आपको कोई कमी नजर आती थी क्या? अभी तक देखिए अमित मालवीय लीड कर रहे थे, आपसे आईटी सेल के लीजिए। अगर मैं यहाँ पर एक अगर लगाऊंगा कि अभी तक ये बिल्कुल क्लियर नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया संयोजक का एक पद नजर आ रहा है, दीपक म्हस्के को उसकी जिम्मेदारी दी गई है, छत्तीसगढ़ से आते हैं और उनके अंडर में 4 सह संयोजक बनाए गए हैं। सोशल मीडिया के 4 सह संयोजक बनाए गए हैं, जो काम अभी तक संजय मयूख के हवाले था। श्रीमती प्रीति गांधी महाराष्ट्र से आती है, शिवानंद त्रिवेदी, और ये प्रीति गांधी सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहती हैं। प्रीति गांधी, शिवानंद त्रिवेदी, आलोक भट्ट और अरुण यादव को यह जिम्मेदारी दी गई है। और आनंद प्रकाश पांडे, राजेश अग्रवाल की बजाय पीयूष गोयल को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। तो जरा ये बताइए, आने वाले वक्त में सरकार में कोई बदलाव तो हम नहीं देखेंगे? वो सरकार में मंत्री भी हैं, इतना इंपॉर्टेंट जो मंत्रालय है वो संभाल रहे हैं, और अब उन्हें कोषाध्यक्ष बनाया गया है, तो कुछ बदलाव उस लेवल पर होगा क्या, ये एक्सपेक्ट किया जाए? जी देखिए, सरकार में बदलाव तो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अभी जो केंद्र में नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, जो उनकी टीम है, वो पुरानी टीम ही चली आ रही है। 2024 में भले ही नई टीम का गठन हुआ था, लेकिन 2024 में भी जो बड़े चेहरे थे, पुराने चेहरे को ही कंटिन्यू किया गया था, एक कंटिन्यूटी का मैसेज देने के लिए। तो ऐसे में केंद्र में जो नरेंद्र मोदी की टीम है, जो उनके जो उनका जो मंत्री परिषद है, उसमें तो बदलाव होना ही होना है। अब ये कब होना है, इंतजार किया जा रहा था कि बीजेपी की टीम बन जाए, उसके बाद उसकी बारी थी, तो उसको इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले दिनों में कैबिनेट में आपको रिसफल देखने को मिलेगा। और रही बात पीयूष गोयल की, तो पीयूष गोयल जो है अभी इतना इंपॉर्टेंट कॉमर्स मिनिस्ट्री देख रहे हैं, उनको वो पहले भी ट्रेजरर रह चुके हैं, उनके पिताजी भी बीजेपी के ट्रेजरर रह चुके हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको ट्रेजरर की आपको जिम्मेदारी दी गई है तो आपको मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। लेकिन खैर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला होगा। लेकिन केंद्रीय कैबिनेट में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी कई पद खाली हैं। आपने अभी देखा होगा कि रवनीत सिंह बिट्टू को उनका जो टर्म खत्म हो गया तो उनको हटाया गया, और उन्होंने उनका चूंकि राज्यसभा टर्म खत्म हो गई थी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से भी एक पद खाली हुआ, ये प्रहलाद जोशी के पास है। तो ऐसे में केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी फेरबदल होना है। अब चूंकि बीजेपी की राष्ट्रीय टीम का गठन हो गया है, तो